आज की जो हमारी ये कक्षा है उसका विषय है भौतिक जगत की शक्तियाँ। तो ये जो विषय जो है हमारा ये जो है इसका जैसे हाँ जो गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में जो इसका जो वर्णन जो किया है यह वाङ्मय नंबर 15 से है। और यह विषय मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यह है स्थूल जगत की भौतिक शक्तियाँ। तो स्थूल जगत की भौतिक शक्तियों के बारे में जो विवरण जो आया है, जो कि हम इस वाङ्मय के माध्यम से गुरुदेव हमें जो है जो कविता देवता या हम कहें गायत्री की शक्तियां अनेकों रूपों से इनका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है एक भाव जो है वो हमें हर समय बनाए रखना होता है, जैसे वो है गायत्री व इदम सर्वम। हर जगह जो है केवल और केवल गायत्री ही है। ईश्वर की शक्ति के रूप में अगर हम देखें, भौतिक शक्तियों के रूप में देखें तो उसी का नाम सावित्री पड़ जाता है। आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में देखें तो वो हमारे लिए गायत्री बन जाती है। और उसका जो है इसके अलावा भी जो है जिस जिस रूप में भी हम ईश्वर को देखते हैं, भाव में, रूप में, रंग में, किसी भी स्वरूप में हम देखते हैं ईश्वर को, किसी भी व्यक्ति में देखते हैं, किसी भी जीव में देखते हैं, तो उसमें जो है वही जो ईश्वर की शक्ति जो है वही हमें जो है दिखाई देनी चाहिए। और उसी प्रकार का भाव हमारा निरंतर बना रहे, इसी के लिए जो है आज का जो है विषय जो है दिया गया है कि जो स्थूल जगत की जो भौतिक शक्तियां, स्थूल जगत की जो भौतिक शक्तियां जो है जिनसे जो है अक्सर जो है हम सभी जो मनुष्य जो अधिक प्रभावित रहते हैं। और इनको जो है हम इनको हम इनको जो है अधिक इनको मानते हैं कि ये शक्तियां ही सब कुछ है। तो वास्तव में हम इसका जो स्वरूप समझते हैं इसका कि जो जो शक्तियों के बारे में जो भी हम संसार में देखते हैं, जो भौतिक संसार में जब हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है जो भौतिक शक्तियां जो इसी इससे भी वास्तव में हमें गायत्री के स्वरूप का ही हमें जो है अपने के भीतर झांकेंगे तो हमें वही दिखाई देना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में कि जो गुरुदेव जो भौतिक शक्ति के विषय में कैसे बताते हैं कि कैसे जो है यह जो है गायत्री की ही जो भौतिक शक्तियां हैं, जो कि विविध रूपों में जो है हमें हमें जो दिखाई दे रही है, हमारे लिए जो है दृष्टिगोचर हो रही है। तो इसमें इसमें देखिए स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं इसके अंदर इसमें आगे देखें। जी, तो ये स्लाइड आप सभी को दिखाई दे रही होगी। तो इसमें देखिए इसमें जैसे यही आया है कि इस समस्त संसार में जो भौतिक संसार में जो पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, इसमें जो है जो परमाणु शक्ति कहें या इसमें जो है स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में कहें, भाव के रूप में कहें, प्राण के रूप में कहें, तो यही चीज ही सब सारी जो है कार्य कर रही है। और इसी से ही जो हमारा संसार जो है ये हमारे लिए दृष्टिगोचर है और चलायमान। और इसके लिए जो है तो अब जो इस भौतिक जगत में अगर हम इसका देखें कि इस भौतिक जगत की उत्पत्ति जब गायत्री से हुई है, तो गायत्री के 24 अक्षर ही जो है ये 24 प्रकार की भौतिक शक्तियां बन गए हैं। तो देखिए कहीं कहीं वर्णन आता है कि जो गायत्री के जो गायत्री में 12 अक्षर जो है वो हमारे जो है आध्यात्मिक हैं, फिर 12 अक्षर भौतिक हैं। कहीं कहीं जो है इन्हें 24 का 24 भौतिक शक्तियों के रूप में वर्णन आता है। फिर कहीं कहीं जो है गायत्री मंत्र के अंदर जो 24 अक्षर है और एक एक अक्षर की जो है अलग अलग व्याख्या की जाती है, उनको गुणों के रूप में आता है। तो अलग अलग रूपों में आज हम इसको जो है भौतिक शक्तियों के रूप में गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है वो हम समझते हैं। तो इनका जो अलग अलग रूपों में गायत्री के स्वरूप को देने का अर्थ केवल और केवल मात्र एक ही है कि जो विज्ञान जो है उस विज्ञान को हम अंदर तक अनुभूति करें। अगर हम यह विज्ञान मानते हैं कि सारा का सारा संसार जो है वो गायत्री से उत्पन्न हुआ है और गायत्री व इदम सर्वम, यहाँ पे हर तरफ गायत्री ही गायत्री है, यानी कि प्राण ही प्राण है। तो उस प्राण की जो है विविध रूपों में कभी कभी उन प्राणों को जो है हम अपने शरीर के भीतर देखते हैं तो 10 प्राणों के रूप में देखते हैं उन्हें। और जब इन्हें भौतिक जगत के रूप में जब इनका वर्णन आ रहा है और उसको गायत्री के संदर्भ में हम देखते हैं, तो उस वही 10 प्राण जो है वो 24 प्राण बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है अनेकों प्रकार से एक ही
एक ही तथ्य का जो है वो विवेचन हो रहा है अलग अलग माध्यम से, ताकि हमारे मन के भीतर जो है कोई भी शंका ना रहे कि हम हम जब भी संसार में जिए या अपने आध्यात्म जगत में हम अपने भीतर अपने अंदर जिए, अपने अंदर झांकें, बाहर देखें, अंदर देखें, तो हमें हर स्वरूप में हर दृष्टिकोण से केवल और केवल जो है उसी ईश्वर, उसी परमात्मा, उसी गायत्री के ही दर्शन होने चाहिए। तो उसी को लेकर के हमारी धारणा को मजबूत करने के लिए बार बार जो है गुरुदेव हमें जो है इनके माध्यम से इन अलग अलग माध्यमों से अलग अलग स्वरूपों से हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है एकमात्र प्राण, एकमात्र ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। और उस ईश्वर को जो है हम गायत्री स्वरूप में, गायत्री महामंत्र के रूप में हम उसे जान रहे हैं और उसका जो है हम उसको समझते हैं। तो अब देखिए जो जो 24 प्रकार के जो अक्षर जो है, वो वैज्ञानिकों ने और ऋषियों ने इनकी भाषा को जो उन्होंने इसको 24 मात्रिकाएं कहा है। अगर हम अध्यात्म की भाषा में कहें, ऋषियों की भाषा में कहें, तो ये जो गायत्री के 24 अक्षर है, ये 24 मात्रिकाएं हैं। और जब हम इन्हें भौतिक विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं, तो ये जो 24 अक्षर जो है, ये जो है हमारे जो 24 प्रकार की भौतिक शक्तियां हैं। और 24 प्रकार की भौतिक शक्तियों के नाम जो है, जो गुरुदेव ने हमें यहाँ दिए हैं, ये है हमारे चंद्रमेश्वरी, अजीत बला, सूरी तारी, और फिर कालिका, महाकाली, श्यामा, शांता, ज्वाला, तारिका, अशोका, श्रीवत्सा, चंडी, विद्या, अंकुशा, पन्नगा, निर्वाणी, बला, धारिणी, धरण प्रिया, नरदत्ता, गांधारी, अंबिका, पद्मावती, सिद्ध, गायिका। तो इस प्रकार जो है ये जो प्रत्येक जो अक्षर जो है, ये इनको भौतिक इनके हम देखते हैं इनको हम, तो इसका जो है अनेकों प्रकार से इनका अर्थ हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि जो है जब हम इस तरह समझते हैं, तो यह जो भौतिक जगत में जो शीतलता को देने वाली जो है और शांति प्रदान करने वाली शक्ति जो है, ये हमारी चंद्रमेश्वरी है। इसी प्रकार जो है अजीत बला, अजय शक्ति को देने वाली, और पूरी दारी जो है पापों और संकटों को नाश करने वाली। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक प्रकार की शक्ति को एक विशेष गुण से आबद्ध किया गया है। तो हम उसको जो है हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हमें जो है जितनी प्रकार की हमें जो है शक्तियों का आभास हो रहा है, तो इसको जो है देखिए, इसको जो आध्यात्मिक भाषा जो है, यह आध्यात्मिक भाषा में इनको समझने का प्रयास जो है हम जो है शब्दों से कर सकते हैं। जैसे मोह और अज्ञान को दूर करने वाली श्यामा शक्ति है। तो हमारे भीतर जो है जो जो भी हमें जो शक्ति हमें मदद कर रही है, या जो जो भी जो है गुण और दोष जो हमारे भीतर हमें रोक रहे हैं, तो हमें जो है उन उन शक्तियों की उपासना करके हम जो है उनके माध्यम से उस स्थिति को पार कर सकते हैं। तो हम अपना अवलोकन स्वयं करें कि हमारे भीतर जो क्या कमी है और हमें किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। और इस प्रकार की शक्ति जो है हमें गायत्री के किस स्वरूप से मिल सकती है, किस अक्षर से मिल सकती है। तो यह जो इसका वर्णन यहाँ पर जो है अलग अलग शक्तियों के बारे में यहाँ किया गया है। फिर इस प्रकार जो है विद्या जैसे हर कार्य में सफलता दिलाने वाली भारी कला और विद्या की शक्ति है। और सिद्ध गायिका सभी संकल्पों को, आज हम जो संकल्प लेते हैं, तो हमारे संकल्प जो है लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते, तो उसको हम लंबे समय तक हम बनाए रख पाए, तो उसके भीतर जो है हमें जो है क्या क्या हमें करना चाहिए, हमें उसके लिए क्या क्या हमें अपने भीतर बदलाव करने की आवश्यकता है। इसका मनन चिंतन हम स्वयं करें और अपने का मार्गदर्शन दे, अपने जो है वरिष्ठों का मार्गदर्शन दे अपने, और इसके माध्यम से जो है हमें तो निरंतर आगे बढ़ना है। तो जो है हमारा जो मुख्य लक्ष्य जो है वह हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इस शक्तियों को इन सभी गुणों के रूप में हम समझे हैं। जैसे जो जो गुण यहाँ पर दिए गए हैं, तो अभी सभी का जो है यहाँ पर अभी वर्णन करने का भी समय नहीं है, तो इसकी जो है बाद में स्लाइड शेयर कर दी जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी इन्हीं 24 शक्तियों को हम समझते हैं भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब हम इन्हें देखते हैं, तो इसकी जो व्याख्या जो है वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से की है। तो वे उसे जो है क्या बोलते हैं कि ये जो है एनर्जी ऑफ फोर्स है। मतलब ये जो है जो कि एक तरह से बल की शक्ति है। तो बल जो है किस किस में है, जैसे हीट पावर, जैसे हीट है, जैसे स्टीम होती है, जैसे जैसे कि पानी होता है, पानी को गर्म करते हैं, तो जो भाप की जो ऊर्जा से हम सभी जो है भली भांति परिचित है। भाप की ऊर्जा से इंजन तक चल जाते हैं, और भी बड़े बड़े कार्य जो है इसकी मदद से किए जाते हैं। रोटी बनाने से लेकर के और बड़ी बड़ी मशीन चलाने तक का कार्य जो है इस हीट से, इस जो है स्टीम इंजन से हम ले सकते हैं। और फिर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम सब परिचित हैं, बिजली से तो सारा का कार्य हो ही रहा है हमारा। और एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन, एनर्जी ऑफ मोशन, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी जो अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां जो हैं, जो जिसको जिसका वैज्ञानिकों ने जो है उसकी अनुभूति करी है, और जो है उसको एक उपयोगी तरीके से संसार के लिए उपयोग किया है।
और केवल यही शक्तियां ही नहीं है, इसके अलावा और बहुत सी खोज होनी अभी बाकी है। अभी भी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी शक्तियां ऐसी भी हैं जो अभी जो है विज्ञान उनको पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसका जो है एक एक हम कहें कि परोक्ष रूप से जो है उनका एक अनुभव अनुभूति पर हुआ है, परंतु उसका जो है उसका विज्ञान क्या है, कैसे वह शक्ति बनती है, कैसे वह नियंत्रित होती है, तो इस पर जो है अभी बहुत से जो है प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है जब इनके जब एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएंगे तो हम शक्ति के उन स्वरूपों को भी जानेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो है केवल जो है 9 शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा अभी और भी जो है इतनी चीजें अभी हमें और भी जानना बाकी है। तो आने वाले समय में जब वैज्ञानिक जब उन स्वरूपों को जानेंगे तो हमें समझ में आएगा वास्तव में कि ये सबका सब कुछ तो हमारे आध्यात्म से ही निकला है। तो अभी देखिए भौतिक विज्ञान जो है यह जो है एक विकासशील है, अभी ये विकसित हो रहा है धीरे धीरे। और हमारा जो है आध्यात्मिक विज्ञान तो जो पहले से ही जो अपने आप में पूर्ण विज्ञान जो है माना जाता है, तो हम जो है उसके माध्यम से ही इस भौतिक ज्ञान की पूर्णता वो पाएंगे। वैसा जो है गुरुदेव का जो एक उद्देश्य यह भी है कि वह यह भी दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में जो भौतिक जगत का जो आगे जो भी उसका जो उत्थान होगा, अभी जो ये पतन के मार्ग में चल रहा है, उसका जो उत्थान का भी जो कार्य जो है यह जो है आध्यात्मिक ज्ञान ही करेगा। तो हम जो है उसको हम इसलिए हम जो है इन सभी चीजों को जो है दोनों रूप में समझ रहे हैं, भौतिक रूप में भी आध्यात्मिक रूप में भी, ताकि हम जो है सृष्टि में जिसको भी हम समझे देखें कुछ भी हम करें तो हमें समझ में आना चाहिए कि यह तो जो है यह अगर हमें भौतिक रूप से समझ में नहीं आ रही थी तो आध्यात्मिक रूप से इसका ज्ञान अवश्य है। और उस रूप में हम समझ सकते हैं कि ईश्वर जो है प्राणों के रूप में, गायत्री के रूप में, आप किसी भी उसको नाम दे दीजिए, वो हर रूप में वही एकमात्र ईश्वरीय सत्ता ही हर जगह जो है वही इस सृष्टि का संचालन कर रही है और वही हमारा नियंत्रण कर रही है। और प्रत्येक प्रकार के आनंद का सुख का आधार भी वही है। आज हम जो है या हम भले ही हम जो किसी को भी हम बोले कि भाई हमारे लिए एसी अच्छा है, हमारे लिए हमारा तो कूलर हमारा अच्छा है हमारा, तो जिसको भी हम जो है आज हम जो है वो दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, या हम ये कहें कि हम उन्हें जो है महत्व दे रहे हैं, तो इसके पीछे का जो वास्तविक कारण जो है वह ईश्वरीय शक्ति ही है। तो हमें तो जो है यह समझना चाहिए कि इसका जो मूल आधार क्या है, इसका मूल कारण क्या है। उस कारण तक जब हम जाएंगे तभी हमें जो है एक प्रकार की जो है अभेद दृष्टि की प्राप्ति होगी। जो अभी जो भिन्नता दिखाई देती है हमें जगत में, अलग अलग तरह की भिन्नता दिखाई दे रही है, जो प्राणों के स्वरूप में, जो भौतिक स्वरूप में, जो आनंद अलग अलग प्रकार के आनंद हम लेते हैं, अपनी अपनी इंद्रियों के माध्यम से आनंद लेते हैं, तो इन सभी प्रकार के आनंद का, सुखों का जो कारण जो है वो कारण मात्र और मात्र एक ही है। तो यह इसकी जो है भेद दृष्टि को दूर करने के लिए ही हम एक ही विज्ञान को, एक ही साइंस को जो अनेकों रूपों में समझते हैं। फिर जैसे इसमें आता है कि आगे आता है कि जैसे मानव शरीर के अंतर्गत जो है जो विभिन्न जो व्यक्तियों के शरीर में जो काम करने वाली जो है विभिन्न प्रकार की विद्युत शक्तियों की संख्या तथा मात्रा का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे मनुष्य का शरीर भी जो है वह जो विद्युत शक्ति से ही चल रहा है। और अब तो मनुष्यों ने जो है उनको जो विभिन्न प्रकार की विद्युत शक्तियों की संख्या, तो ये शब्द आप देखिए कि विभिन्न प्रकार की विद्युत शक्तियाँ, तो इसमें जो चलाने वाली भी जो विद्युत शक्ति है वो एक प्रकार की नहीं है। यानी कि जैसे कि जो है जैसे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं के अलग अलग गुण होते हैं, ऐसे ही जो अलग अलग प्रकार की शक्तियों के अलग अलग गुण होते हैं। तो उसी प्रकार के गुणों के आधार पर जो हमारे शरीर में जो अनेकों प्रकार की जो क्रियाएं हो रही है, जो मन जो विचार जो कर रहा है, मन को विचार करने के लिए जो बिजली इस प्रकार की विद्युत शक्ति की आवश्यकता है वह अलग है। और हमारे जो शरीर को जो स्थूल शरीर को जो काम करने के लिए जिस प्रकार की जो है बिजली चाहिए वह अलग है। तो उसमें भी जो है अलग अलग अंग उपांग है हमारे, तो और उन अंग उपांगों को कार्य करने के लिए भी अलग अलग प्रकार की विद्युत की आवश्यकता है। और मन के भी अनेकों रूपों में कल्पना करने के लिए जब हमारा जब भौतिक जगत में जब सोच रहा है, हमारा आध्यात्मिक जगत में जा रहा है, भावनाओं के रूप में जब विचरण कर रहा है, और जब हमारी जो भाव शक्ति जो कारण शरीर की शक्तियां हैं, तो इन सभी में जो है अलग अलग प्रकार की जो है विद्युत शक्ति जो है अपना अपना कार्य कर रही है। तो इसके बारे में जो वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं उसके बारे में अनेकों प्रकार से उन्होंने इसका जो है पता भी लगाया है। और देखिए फिर जो ये जो विद्युत शक्ति जो है जो जो अभी भौतिक वैज्ञानिक जो खोज रहे हैं तो वो तो इतना अधिक नहीं खोज पाए, परंतु हमारे जो है ऋषियों ने जो है इस विद्युत शक्ति को जो है योग साधनाओं के माध्यम से और सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा है। अभी हो सकता है कि ऐसा कोई यंत्र बनने में अभी बहुत समय लगे जिसमें जो है हम अपने अंदर जो है जो विद्युत उत्पन्न हो रही है उसको हम जो है देखने में जो सफल रहे, और अनेकों प्रकार के यंत्रों का विकास होना भी बाकी है। तो उसका आधार भी यही रहेगा कि पहले किसी
किसी ने जो ऋषि ने या किसी जो है वैज्ञानिक ने जो है वो शक्ति को अपने भीतर देखा होगा। वही जो भीतर की शक्ति जो है फिर हमारी जो भीतर शक्ति जो है फिर वो स्थूल रूप में जब उसका प्रैक्टिकल करने का मन किया होगा तो प्रैक्टिकल के रूप में जो है यंत्रों के रूप में मशीन के रूप में जो सबके सामने जो है वह आई या आएगी, हम ये समझ सकते हैं। तो वह शक्ति जो है हम उसको उस रूप में हम समझे उसको। तो जैसे इसमें देखिए इसका जो है अनेकों तत्वदर्शियों ने इसका अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। तो बिजली की वेग के समान, तपते हुए चंद्रमा के समान, अग्नि में ही वह शक्ति दृष्टिगोचर होती है। तो यहाँ पर जो है सब अलंकारिक भाषा में है, तो अलंकारिक भाषा में इसका जो वर्णन जो किया गया है, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। और जैसे कि देखिए योग शास्त्रों में तो शरीर के अंतर्गत जो प्रदेश में काम करने वाले जो जो भी अनेकों प्रकार के जो तत्व है, अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं, जो प्राणों के अनेकों रूप जो हमारे शरीर के भीतर कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो है उसका तो लाखों वर्षों पूर्व ही जो है हमारे ऋषियों ने इसका पता लगा लिया था। अब आधुनिक विज्ञान ने भी जो है इस दिशा में जो है कुछ वो कार्य करने शुरू किए हैं और कुछ उन्होंने जो है शोधें कुछ की हैं, जिनके अनुसार जो है उन्होंने जो है उन्होंने इस शरीर के भीतर जो विद्युत को उसको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कोई इसको जो है प्राण विद्युत कहता है, कोई इसको इतरिक बॉडी कहता है। तो अनेक प्रकार के जो नाम जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे जो अनाहत क्षेत्र में जो है उसमें जो अलग प्रकार की विद्युत उन्होंने पाई है, तो उसको जो है उन्होंने कार्डियक रिफ्लेक्सेस के रूप में दिया है। गले के अंदर जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर जो बिजली जो होती है उसको अलग से उन्होंने समझा है, उसको नाम दिया है। इसी प्रकार हमारी जो है पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी उन्होंने पता लगाया है कि इनसे भी जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य करना जो है वह जो सक्षम हो पाता है। और इसमें फिर आगे आता है कि इसमें से आता है कि हम जो है देखिए इसमें से एक लाइन जैसे ये आती है कि यह माना है कि इन विलक्षण संस्थानों द्वारा मनुष्य की प्रस्तुत प्रतिभाओं और विशेषताओं के भाव अभाव से मंदता और तीव्रता में भारी संबंध है। तो हमारे शरीर के भीतर जो उतार चढ़ाव जो होते हैं, तो वो वास्तव में जो इन्हीं प्राणों के इन्हीं शक्तियों के ही उतार चढ़ाव, तो उनके ही जो है हम भावना मात्र से ही जो है अपने शरीर के भीतर जो है अति आनंद की अनुभूति और बिना कोई जो है शारीरिक कष्ट हुए भी दुख की अनुभूति हम कर सकते हैं अपने भावों के आधार पर। तो वह भी किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो वह वैज्ञानिक की खोज कर रहे हैं। तो देखिए फिर ये बताते हैं कि फिर भी वे यह नहीं जान पाए कि औषधि सर्जरी आदि सीमा से बाहर इन सूक्ष्म संस्थानों का विकास किस प्रकार संभव है। अब जो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर का विकास किस प्रकार किया जाए, ये हमारे आध्यात्मिक नेताओं ने बताया कि सूक्ष्म शरीर के भीतर जो है चक्र विद्यमान है। चक्रों का उन्होंने विज्ञान दिया, प्रत्येक चक्र के जागरण से क्या क्या लाभ मिलने वाला है, प्रत्येक चक्र के सुप्त अवस्था में रहने से क्या क्या हमें घाटे नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे जो है ऋषियों ने जो है इसका विज्ञान संपूर्ण रूप से दिया। जबकि आधुनिक आधुनिक विज्ञान जो अभी भी इसे खोज रहा है कि यहाँ पर कोई औषधि नहीं पहुंच सकती, यहाँ पे सर्जरी नहीं की जा सकती। रीढ़ की हड्डी के अंदर काटेंगे हम तो ना हमें कोई चक्र दिखेगा, ना ही हमें कुछ ना नाड़ी दिखेगी हमें। तो ऐसी अवस्था में जो है इन सबका जो पता कैसे लगाया जाए, इनमें सुधार कैसे किया जाए। सूक्ष्म शरीर की अनुभूति उन्होंने कर ली है, ठीक है, मान लिया कि सूक्ष्म शरीर होता है, परंतु जो है उसको जो है उसका उसका जो है स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाए, या हम ये कहें कि सूक्ष्म शरीर का जो है विकास किस प्रकार किया जाए, उसके अंदर जो है उसके अंदर की शक्तियां जो किस प्रकार बढ़ाई जाए। तो अनेकों प्रकार के जो उत्तर जो है जो कि भौतिक विज्ञान खोज रहा है, जबकि हमारे जो आध्यात्मिक विज्ञान के पास इसके उत्तर पहले से ही विद्यमान है। हमें तो इसका एक इतना संपूर्ण विज्ञान मिला है, गुरुदेव ने इसका और भी अधिक सरलीकरण किया है, जो कि हमें जो है सावित्री कुंडली तंत्र के माध्यम से कितना कुछ हमारे शरीर के भीतर जो है जो स्थूल रूप से जो घटित होता है और सूक्ष्म और कारण रूप से जो चीज हो रही है, उसका एक स्पष्ट विज्ञान जो है अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग जो कहानियों के माध्यम से जो है गुरुदेव हमें जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर देखिए इसका आता है कि इसका उत्तर एवं मार्गदर्शन तो योग शास्त्र ही कर सकता है और करता रहा है। तो पहले भी जो योग शास्त्र ने इसका समाधान दिया है और अभी भी आगे भी आने वाले समय में वही इसका समाधान देगा। अगर आने वाले समय में कोई हम जो है भौतिक भौतिक की जगत में जो विकास कर रहे हैं और अधिक विकास करेंगे, तो इसका आधार जो है वो केवल और केवल हमारा जो है वो योग शास्त्र ही रहेगा। हमारा जो जो हमारा अध्यात्म का जो विज्ञान है वही इसका जो है मुख्य आधार रहेगा। तो हम देखते हैं जी, तो हमें लगता है कि आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं इसको भी। तो ये मुख्य जो है इसमें यही बताया गया है, आज का जो सार संक्षेप जो यही है कि हम जो है
ईश्वर की शक्तियों को, भौतिक शक्तियों को हम देखते हैं तो अनेकों रूपों में हम देखते हैं। उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे या उन्हें भौतिक दृष्टिकोण से समझे, जिस भी रूप में हम ईश्वर को देखे समझे, तो हमें जो है, हमें अपने भीतर जो अभेद दृष्टि की समाप्ति करनी है। आज के समय में हम मानते हैं कि शक्ति जिसके पास है उसका जीवन जो सुखमय है, और हम यह भी माने कि जो भी सुख हमें चाहिए, हर कोई व्यक्ति को सुख तो हर एक को चाहिए, चाहे कोई जो है, चाहे कोई साधक है या कोई भौतिक व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है जो संसार में जो है रचा पचा व्यक्ति है, या कोई जो साधना में लीन व्यक्ति है, तो वह अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए वह कार्य कर रहा है। और वह आनंद जो है वह कहाँ समाया हुआ है, वह आनंद जो है वह जो जो जिस भी रूप में आनंद को पाता है, जो जो शक्ति के रूप में पा रहा है, स्वाद के रूप में पा रहा है, रूप रस गंध कला किसी भी रूप में वो पा रहा है, तो वहां पर जो है वो ईश्वर की वही शक्ति ही कार्य कर रही है। इसी शक्ति का जो प्रतिपादन जो है अनेकों रूपों में, अनेकों स्वरूपों में करने का प्रयास यहाँ पर गुरुदेव ने जो है इसके माध्यम से किया। कुछ स्थूल जगत की भौतिक शक्तियां, हम भौतिक जगत में हम जो है उनको समझे, उनको, और उनके माध्यम से उनका लाभ ले और अपना जो है आत्म परिष्कार करें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी मान को यही विराम दूंगा। अब जो है किसी को समय है कुछ प्रश्नोत्तरी यदि किया जा सकता है तो मैं इसको जो है यहीं पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जिनका भी कुछ प्रश्न है वो कृपया हैंड रेस के माध्यम से वो करें, तो अभी न्यूज किया गया हुआ शायद कि प्रणाम सभी को। कुछ प्रश्नोत्तरी जो है मुझे लगता है कि चैट बॉक्स में आई है। आवाज एक था भैया, आपने डाला है गायत्री रामायण को। जी 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 तो उसको जैसे कहिएगा वैसे ही करेंगे भैया। जी जी ठीक है दीदी, लेकिन ठीक है, आप ध्यान तो बात कर ध्यान सकते